नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम चर्चा करेंगे एनएसपी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर आपके साला आईडी को रजिस्ट्रेशन करने को कहा जा रहा है और उसके लिए एक आईडी और पासवर्ड भी जनरेट किया गया है, जो कि आपके प्रभारी प्रधान पाठक को एसएमएस के ज़रिए मिल चुका है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट्स ज़रूर कर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए मित्रों, शुरुआत करते हैं। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर कैसे हम रजिस्ट्रेशन करें और कैसे लॉगिन करें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप आईडी पासवर्ड तैयार करके रखें। पहली चीज़, आईडी और पासवर्ड जो आपके प्रधान पाठक को मिल चुका होगा एसएमएस से। अगर ना मिला हो तो जिले के जो स्कॉलरशिप प्रभारी हैं, नोडल, उनसे आप कांटेक्ट कर ले सकते हैं। दूसरी चीज़, आप अपना आधार कार्ड जो डॉक्यूमेंट पे यहाँ पर हमको सेव करना है, वो आधार कार्ड आप फ़ोटो खींच के रखें ताकि गैलरी में वो फ्रंट पे आ चुके। तीसरी जानकारी, कुल छात्र की दर्ज संख्या। और चौथी जानकारी, प्रभारी हेडमास्टर का नाम, उनका पद नाम और उनका मोबाइल नंबर और उनकी ईमेल आईडी। और पाँचवें नंबर पे जो छात्रवृत्ति प्रभारी हैं उसकी जानकारी नोडल के रूप में हमको भरनी है। तो छात्रवृत्ति प्रभारी में प्रभारी हेडमास्टर भी हो सकते हैं या फिर प्रभारी शिक्षक भी हो सकते हैं। तो उनका भी नाम, पद नाम, मोबाइल नंबर और उनकी ईमेल आईडी आप एक जगह नोट कर लेंगे। ये 5 चीज़ें अगर आप एक जगह नोट करके रखेंगे तो ये काम आसानी से होगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। सर, ये आप गूगल पहले खोल लीजिए। गूगल पे एनएसपी टाइप करिए। ये सीधे मैं पेज पे जा रहा था, आपको फ्रंट से दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, ये scholarship.government.in ये आईडी का एड्रेस है, वेब एड्रेस है। तो यहाँ से भी आप ऐसा scholarship.government.in भी खोल सकते हैं। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगा, वहाँ से भी आप डायरेक्ट क्लिक करके यहाँ पहुँच सकते हैं। तो हम यहाँ पर एनएसपी टाइप करके पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये खोलने के पश्चात आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा। ये एनएसपी खुल चुका है। यहाँ से आप इसका ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जैसा कि देखिए गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। और यहाँ पर भी क्लिक करके आप ये नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए हमको कैसे यहाँ पर लॉगिन करना है। तो यहाँ पर सर्वप्रथम मैं आपको दिखाऊंगा, ये इंस्टीट्यूट लॉगिन पे हमको जाना है, क्योंकि हम एक इंस्टीट्यूट के रूप में यहाँ लॉगिन कर रहे हैं, एक संस्था के रूप में। तो हमको इंस्टीट्यूट लॉगिन पे जाना है। इंस्टीट्यूट लॉगिन पे जाने के बाद देखिए इस तरह का इंटरफेस मिलेगा, लॉगिन फॉर स्कूल इंस्टीट्यूट। तो आपको यहाँ सेलेक्ट एकेडमिक ईयर 2020-21 ये हमको डाउनलोड कर लेना है। आईडी जो मैंने डाल के रखी है, जो आपको एसएमएस के द्वारा प्राप्त हुई है, वो डालना है, यूज़र आईडी। उसके पश्चात यहाँ पर आपको देखिए ये पासवर्ड आपको ये डालना है, ये मैंने पहले से डाल के रखा हुआ है। अब यहाँ पर कैप्चा आपको डालना है। कैप्चा को ध्यान से देखिए, क्योंकि कैप्चा बहुत छोटे अक्षरों पे है और एक भी लेटर मिस्टेक होने पर आपको पुनः कैप्चा डालना पड़ेगा। तो वो कार्रवाई फिर से करनी पड़ती है, इसलिए आप कैप्चा अच्छे से देख लीजिए और उसे समझकर डाल दीजिए। ये मैं कैप्चा यहाँ पर इंटर कर रहा हूँ और कैप्चा इंटर करने के पश्चात ये लॉगिन बटन पे मैंने क्लिक कर दिया। लॉगिन करने के पश्चात देखिए ये अगले पेज पे पहुँच जाएगा, जहाँ पर आपके स्कूल का नाम और आपका जिला छत्तीसगढ़ फॉर एकेडमिक ईयर 2020-21 ये आ चुका है। यहाँ पर वेलकम टू एनएसपी का मैसेज आया है। यहाँ पर हमको ओके बटन को क्लिक कर देना है। ओके बटन को क्लिक करने के पश्चात देखिए फॉर्म फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर ऑन एनएसपी। तो हमको यहाँ पर फॉर्म फिलअप करना है। ये अलग अलग नंबर पे अलग अलग जानकारी है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगा। सबसे पहले मैंने आपको कहा था आधार कार्ड आप तैयार करके रखिए। तो सबसे पहले यहाँ चूज़ फाइल में आपको नेम ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ शुड कॉन्टेक्ट, तो यहाँ पर हमको ये आधार कार्ड को जो हमने गैलरी पे सेव किया है उसे हमको चुन लेना है। यहाँ पर हमको आधार कार्ड चुनना है और यहाँ पर मैं ये आधार कार्ड चुन रहा हूँ जो मैं पहले से सेव करके कर चुका हूँ। तो देखिए यहाँ पर से मैं फ़ाइल खोलता हूँ
और ये गैलरी पे मैंने आधार कार्ड सेव करके रखा हुआ है। ये आधार कार्ड मैंने चुन लिया और ये आधार कार्ड मैं यहाँ पर अपलोड कर दे चुका हूँ। तो देखिए यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुली का मैसेज आ चुका है। अब यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट नंबर पे आपके स्कूल का कोड है, इसे आप वेरीफाई कर लीजिए। सेकंड नंबर पे नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन है। थर्ड नंबर पे नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन है एस पर एनएसपी डायरेक्टरी। आपके एनएसपी डायरेक्टरी के अनुसार आपका नेम रहेगा, तो ये आप यहाँ से चुन सकते हैं। वैसे ये ऑटोमेटिक आपके आधार कार्ड और स्कूल आईडी के हिसाब से दर्ज हो जाएगा। अब यहाँ पर चौथे पे देखिए इंस्टीट्यूट नेचर, तो यहाँ पर हमको इंस्टीट्यूट का नेचर चुनना है। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, पब्लिक ट्रस्ट है, प्राइवेट है या प्राइवेट ट्रस्ट है। तो जैसे कि गवर्नमेंट है तो आप यहाँ पर गवर्नमेंट चुनेंगे। उसके बाद स्टेट ऑफ एफिलेटेड बोर्ड यूनिवर्सिटी, किससे हमारा ये स्टेट से संबंध है, तो यहाँ पर हम छत्तीसगढ़ चुनेंगे। आप अपना स्टेट चुन सकते हैं। एफिलेटेड बोर्ड यूनिवर्सिटी, आपकी स्कूल की संबद्धता किससे है, तो जैसे कि यहाँ पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई से संबद्धता है तो वो आप चुनेंगे। और जैसे कि हमारे सरकारी स्कूल की संबद्धता है छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन रायपुर, तो ये हम रायपुर चुनेंगे। अब जैसा कि 7वें नंबर पे है टोटल स्टूडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट इन द इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पर मैंने आपसे कहा था टोटल स्टूडेंट कितने हैं उसकी जानकारी आपको पहले से कलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पर हम टोटल स्टूडेंट की संख्या, अब इंस्टीट्यूट का एड्रेस हमको यहाँ पर डालना है। मैं यहाँ पर एड्रेस डालूँगा। देखिए इंस्टीट्यूट एड्रेस डालने के पश्चात आपने इंस्टीट्यूट स्टेट डाल दिया। इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक शो हो रहा है। इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट एस पर डाइस कोड डायरेक्टरी के अनुसार भी महासमुंद ऑटोमेटिक शो हो रहा है। 11वें नंबर का कॉलम URL ऑफ इंस्टीट्यूट वेबसाइट, यहाँ पर आपको अगर आपने इंस्टीट्यूट का कोई वेबसाइट है तो वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं, जो कि कॉमनली अधिकांश स्कूलों का नहीं है गवर्नमेंट का, तो यहाँ पर ये ब्लैंक ही रहेगा। प्राइवेट वाले का अगर हो तो यहाँ वे डाल सकते हैं। 12वें नंबर पे देखिए हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन डिटेल्स, यहाँ पर आपको आपके जो इंस्टीट्यूशन के हेड हैं वो यहाँ पर नाम डालेंगे। डिजिग्नेशन पे उनका पदनाम डालेंगे, मोबाइल नंबर, और उसके बाद यहाँ पर देखिए ऑफिस मेल आईडी। ये चारों मैं आपको फिंगर टिप से बता देता हूँ। यहाँ पर मैं आपको सर्कल और एरो की से भी बता दूंगा कि कहाँ पर क्या डालना है। नेम, सेकंड पे डिजिग्नेशन, मोबाइल नंबर, और चौथे पे ऑफिस मेल आईडी। अदर कॉन्टैक्ट नंबर आप चाहें तो यहाँ पर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर अदर कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं डाल देता हूँ। ये अदर कॉन्टैक्ट नंबर मैंने डाल दिया। उसके बाद 13वें नंबर पे कॉलम पे है डिटेल ऑफ इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर। नोडल ऑफिसर की भी जानकारी यहाँ पर देना है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, नोडल ऑफिसर वो हो सकता है जो छात्रवृत्ति प्रभारी हो या आपका हेड ऑफिस प्रमुख HM, वो भी प्रभारी हो सकता है। तो यहाँ पर उनका नाम, पदनाम आप नोडल ऑफिसर के रूप में डालेंगे। तो यहाँ पर भी ये मैंने डाल दिया है, और उनकी मेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पर आप डालेंगे। तो यहाँ पर मैं कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल देता हूँ अदर कॉन्टैक्ट नंबर पे। इस तरह ये जानकारी फिलअप करने के पश्चात आपको डिक्लेरेशन करना है। ये डिक्लेरेशन पे आपको टिक कर देना है। डिक्लेरेशन बाय हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, आई हियर बाई डिक्लेयर दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द अबव इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन फॉर्म इज ट्रू टू माई नॉलेज। आपकी नॉलेज के अनुसार ये जानकारी सत्य है, इसका मतलब यही है, ये आप इसे सत्य कर लीजिए। अब इसके बाद सेव फॉर्म पे क्लिक करना है। ये देखिए ग्रीन पे मैं आपको फिंगर क्लिक से बता रहा हूँ, ये सेव फॉर्म पे आप क्लिक कर दीजिए। सेव फॉर्म पे क्लिक करने के पश्चात देखिए फॉर्म फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर डाटा हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली। ये देखिए यहाँ पर ये मैसेज आ चुका है। क्लिक ऑन फाइनल सबमिट बटन इन ऑर्डर टू प्रोसीड फर्दर। अब हमको आगे की कार्यवाही के लिए यहाँ पर जो सेकेंड ऑप्शन है फाइनल सबमिट, हमने पूरी जानकारी चेक कर ली। अब यहाँ पर फाइनल सबमिट हमको करना है, तो ये हम ये फाइनल सबमिट, प्लीज़ क्लिक ऑन दी डिक्लेरेशन इन ऑर्डर टू कंटिन्यू। तो ये डिक्लेरेशन को हमको एक बार फिर से क्लिक करना है और ये फाइनल सबमिट क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन देखिए nsp.government.in सेस रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन विल बी सेव्ड ऑन दी पोर्टल। ये पोर्टल पे जाके सेव होगा एंड विल नॉट बी अलाउड टू चेंज, और ये चेंज नहीं होगा। तो इसलिए आप इसे भली भांति अध्ययन कर लिए।
योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म विल बी इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर्ड टू द डिस्ट्रिक्ट स्टेट नोडल ऑफिसर फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ इंस्टीट्यूट। आपके इंस्टीट्यूट की वेरिफिकेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल के नोडल ऑफिसर को ये फॉर्म जाएगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली कॉन्टैक्ट डिस्ट्रिक्ट स्टेट नोडल ऑफिसर अलॉन्ग विद द प्रिंट आउट ऑफ द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो आपको ये सब करने के बाद इसका प्रिंट आउट भी आप प्राप्त कर सकते हैं। अब ये मैंने कर लिया। अब ये देखिए यहाँ पर OTP वेरिफिकेशन के लिए आपको एक मैसेज आएगा आपके मोबाइल नंबर पर। आप यहाँ से OTP वेरिफिकेशन करेंगे, आपको मैसेज प्राप्त होगा और यहाँ से आप OTP वेरिफिकेशन करेंगे। तो आप SMS में जाके यहाँ पर OTP वेरिफिकेशन देख सकते हैं और ये OTP मुझे यहाँ डाल देना है। ये कैपिटल पे है तो आप ध्यान रखेंगे कैपिटल पे डालना है। अब ये कन्फर्म OTP का ऑप्शन है और अगर आपको OTP नहीं आया तो यहाँ पर रीसेंड OTP का भी ऑप्शन है। ये रीसेंड OTP से भी आप OTP मंगा सकते हैं। तो मुझे OTP आ चुका है, ये मैं कन्फर्म OTP यहाँ पर डाल चुका हूँ। और देखिए फॉर्म फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर, यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड द फॉर्म, यूर फॉर्म रेफरेंस नंबर। यहाँ पर देखिए ये रेफरेंस नंबर भी आपको मिल चुका है। ये आप चाहें तो नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जैसे मैं स्क्रीनशॉट ले चुका हूँ और ये स्क्रीनशॉट मेरे पास सेव हो चुका है। तो इस तरह आपने ये पूरा कर चुका है। अब इसका आप प्रिंट आउट भी यहाँ से आप निकाल सकते हैं। ये देखिए PDF के रूप में यहाँ पर ये आ चुका है और ये आपको PDF फाइल भी मैं दिखा रहा हूँ। तो मित्रों ये PDF आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए और यहाँ पर सिग्नेचर करके आप इस हार्ड कॉपी को संबंधित नोडल ऑफिसर या आपके CSE या आपके BRC पर आप जहाँ भी आपको जमा करने को कहा जाए वहाँ आप जमा कर सकते हैं। तो ये थी मित्रों जानकारी पूरी NSP नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की। जानकारी थोड़ी लंबी है पर स्टेप बाय स्टेप है। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इसी तरह की वीडियो की अपडेट आपको निरंतर मिलती रहेगी। और मैंने इस NSP का एड्रेस भी लिंक पे दिया है, वहाँ से भी आप सीधे पहुँच सकते हैं या NSP टाइप कर भी पहुँच सकते हैं। तो मित्रों धन्यवाद, थैंक यू। इसी तरह हमें प्रोत्साहित करते रहिए।